सर सामने देखना ठीक है बागियों के लिए भी जगह नहीं है। जिन्होंने पार्टी में रहते हुए भी पार्टी की खिलाफत करने का काम किया है, उसका भी हमने फीडबैक तैयार किया है। आने वाले समय में सरकार में और संगठन में उनको कोई जिम्मेवारी ना मिले, इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे। आज उसकी समीक्षा बैठक के लिए मैं आज नूह में शुरुआत की है। सभी 22 जिलों में मैं जाऊंगा और तेज गति के साथ आज 10 लाख से ज्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी की हुई है। अभी 40 लाख सदस्यों को और जोड़ने का काम करना है और प्रत्येक बूथ के ऊपर 250 सदस्य बने। एक ऐसा हमने टारगेट रखा है कि प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य जरूर बने, ताकि हमारा बूथ मजबूत होगा तो हमारी पार्टी मजबूत होगी। नूह जिला है, अब की बार यहाँ कमल का फूल विधानसभा में नहीं खिल पाया। लोकसभा हम पहले भी जीते थे, अब की बार भी जीते, और आने वाले चुनाव में जब भी चुनाव होंगे, चाहे वो पंचायतों के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के हो, नगर परिषद के हो, जो भी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की जीत हो। इस कड़ी को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान है और सदस्यता अभियान को पूरा भी करेंगे। और उसके बाद आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत इकाई यहाँ पर खड़ी हो, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और उसी दृष्टि से मैं आज कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूं और आप सबसे बातचीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं, उन सबको 20,000 सदस्य बनाने का टारगेट हमने दिया है। जो हमारे चेयरमैन रहे हैं प्रदेश स्तर पर, उनको 10,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। जो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन है, ब्लॉक समिति के चेयरमैन है या नगर पालिका के चेयरमैन है, 5,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। और जितने हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, उन सबको भी 5-5 हजार सदस्य वो जाके बनाएं। इस प्रकार का एक पूरा टारगेट सेट किया है, सभी को जिम्मेवारी दी है। और जो सदस्य 100 बनाएगा, कोई भी कार्यकर्ता 100 सदस्य बनाएगा, आने वाले समय में फिर जब ये साधारण सदस्यता पूरी होगी, इसके बाद उनको सक्रिय सदस्य बनाने का काम करेंगे। जो भी कार्यकर्ता 100 सदस्य बनाएगा, वही पार्टी का सक्रिय सदस्य बनेगा। जो वातावरण बना है, 2019 के चुनाव में कांग्रेस विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं थी, और आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जहां 37 विधायकों का समर्थन जनता का मिला है, लेकिन उनमें गुटबाजी, उनका झगड़ा, और वो अपने अपने परिवारों को मजबूत करने में लगे। उसी की अंदरूनी लड़ाई है और उस अंदरूनी लड़ाई में वो अपना फैसला नहीं कर पाए। देखते हैं कब कांग्रेस पार्टी अपना फैसला करेगी। बहुत सारे ऐसे नेता जो कांग्रेस में गए थे और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने के बाद दोबारा से वापसी के लिए प्रयास में हैं, लेकिन अभी हमारा संगठन पर्व चला हुआ है, सदस्यता अभियान चला हुआ है। पटका डालकर कहीं भी पूरे हरियाणा प्रदेश में हम कोई नई ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे। साधारण सदस्यता का अभियान चला है, फिर सक्रिय सदस्यता का अभियान चलेगा, फिर हमारा संगठन का जो रचना है उसमें जिम्मेवारियां देने का काम चलेगा। और जो संगठन की हमारी उसके बाद पार्टी उस पर विचार करेगी। तब तक जो जहां है वहीं रहेगा। तो इसका मतलब अभी भाजपा में कोई जगह नहीं, बागियों के लिए भी जगह नहीं है। जिन्होंने पार्टी में रहते हुए भी पार्टी की खिलाफत करने का काम किया है, उसका भी हमने फीडबैक तैयार किया है। उन नेताओं को भी जिम्मेवारी ना मिले, इस प्रकार की योजना और रचना हमारी पार्टी की है। और पूरी तरह से पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत सारी सूची ऐसी बनी है कि जिन्होंने पार्टी में रहते हुए भी पार्टी के प्रत्याशी का मदद नहीं करी है, पार्टी के विरोध में काम किया है और पार्टी में भी रहे हैं। उनकी भी पहचान करते हुए, क्योंकि संगठन से जो प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, हमने उनसे सबसे फीडबैक लिया है। जो हमारे संगठन के लोग हैं उनसे फीडबैक लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसे बहुत सारे सामाजिक संगठन भी इस चुनाव में लगे थे। जो सामाजिक संगठनों से भी रिपोर्ट हमारे पास आई है
कि फला कार्यकर्ता ने कमी की है, उस कमी को भी ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में सरकार में और संगठन में उनको कोई जिम्मेवारी ना मिले, इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे। सर जो काफी मुद्दे हैं उनको मेवात जिस प्रकार से एक खबरें बनती रहती है कि मेवात पिछड़ा हुआ है, जिस प्रकार से ये बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे यहाँ से निकला है, उसके बाद मेवात की एक ग्रोथ बढ़ी है और आपने सड़कें भी देखी हैं जब से हमारी सरकार बनी है, हमने पूरा ध्यान दिया। उसके बावजूद भी यहाँ 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे आने वाले हैं, आने वाले भविष्य में आप देखेंगे मेवात आर्थिक दृष्टि से भी और रोजगार की दृष्टि से भी और विकास की दृष्टि से भी मजबूती के साथ मेवात के हर खेत को पानी मिले, हर यहाँ के रहने वाले आदमी को काम मिले, यहाँ रोजगार के नए अवसर, इस प्रकार की हमारी सरकार की योजना है जिसको हम लागू